नए कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर है और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 5 दिन तक लगातार 5 दौर की बातचीत सरकार से किसानों की हो चुकी है। कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया है। किसान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। किसानों का कहना है कि नए कृषि कानून को वापस कराकर रहेंगे, इस कानून में कोई तब्दीली नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार के तमाम मंत्रियों का कहना है और खास तौर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि हम इस कानून में संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों ने एकजुट होकर एक आवाज उठाई कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हम इस कानून को रद्द करा के मानेंगे। कल इसी आंदोलन की 5वीं बैठक थी, जिस बैठक में किसानों ने अलग अंदाज से प्रदर्शन जाहिर किया, अपने पास तख्तियां रखी और उस पर यस और नो लिखकर लेकर गए। किसानों ने सरकार से सीधा सवाल पूछा और सरकार से सवाल पूछने के बाद किसानों ने कहा यस और नो में हमें जवाब चाहिए। पुख्ता तौर पर किसान इस बार अड़ गए हैं, सरकार की नहीं सुनने वाले, लगता है सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन बॉर्डर से अलग हटकर मैं रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा जिला बुलंदशहर के कस्बा औरंगाबाद में। यहाँ अच्छी खासी खेतीबाड़ी होती है। मेरे साथ इस वक्त तमाम किसान भाई मौजूद हैं। इनसे आज बात करूंगा, इनसे जानूंगा कि आखिर क्या समस्या है, दिक्कत क्या है कानून को लेकर, और जो किसान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, बॉर्डर पर हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, वो कितने हद तक सही हैं और ये उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम अब्बास है। अब्बास साहब, ये बताइए सबसे पहले खेती किस चीज़ की करते हैं आप? हम काश्तकार हैं जी, जप्ती के। आलू भी बोते हैं, गेहूं भी, धान भी, सभी फसलें बोते हैं हम, गाजर वगैरह भी बोते हैं। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है, किसान बिल्कुल सड़क पे आ गया, उसको बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा। ना तो बच्चों की ब्याह शादी टाइम पे हो रही है उसकी, और ना वो किसी का लेना देना कर रहा है, किसी का भी नहीं। जिसका ले रहा था उसका वापस देने का नाम ही नहीं है छोटे किसान का। तो वो इतना कर्जे में डूबा हुआ जब से गवर्नमेंट आई है और ये कानून लागू कर दिया। ये कानून अगर हमारे किसान भाई सब चीख रहे हैं तो इसको वापस क्यों नहीं लेती है गवर्नमेंट? अच्छा, आपको लगता है कि जो किसान सरहद पर हैं, बॉर्डर पर हैं दिल्ली के, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जायज लड़ाई है? बिल्कुल जायज है भाई, जायज लड़ रहे हैं वो। उनको वापस लिया जाए, जो 3 कानून लागू करें गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट कह रही है संशोधन कर देंगे हम, संशोधन पर मान जाएं। आप संशोधन पर क्यों नहीं मान रहे? अरे ये काश्तकार हैं जिन्होंने कानून लागू किया, जरा खेती करके देखें, इनको पता पड़ जाए कि कैसे किसान मेहनत करता है खेती में। कानून लागू कर दिया, जो किसान खेती में मेहनत कर रहा है, रात को पानी लगा रहा, अपने बच्चों से ठंड से दूर है, वो खेती करके देखें, उसको पता पड़ जाएगी कि क्या है, क्या बच रहा है इसमें। जब से गवर्नमेंट आई है कुछ भी नहीं बच रहा किसान को, घाटे में जा रहा। जब से बीजेपी सरकार हुकूमत आई है, जब से किसान बिल्कुल घाटे में जा रहा है। ठीक है अब्बास, कांग्रेस की सरकार में खुशहाल था किसान, जबकि ये सरकार हमारे लिए भी बराबर, कांग्रेस की भी बराबर है हमारे लिए। अच्छा, लेकिन उसमें खुशहाल थे आप? उसमें खुशहाल थे कांग्रेस की सरकार में। के पास आता हूं मैं। ये इस कानून से नुकसान क्या है, थोड़ा समझा सकते हैं आप? ये जो 3 कानून सरकार लेकर आई है, कृषि बिल जिसको कहा जा रहा है, किसान जिस पे अड़े हुए कि वापस करो, और सरकार कह रही है संशोधन कर देंगे, इनसे नुकसान क्या होगा, कुछ बता पाएंगे? नुकसान उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर किसान की ज़मीन का टेंडर उठा लिया जाएगा तो किसान की जो फ्रीडम है, कोई भी फसल बो अपनी मर्जी से या खरीदे या उसको कहीं भी ले आके बेचे, तो फ्रीडम खत्म हो जाती है। उससे क्या है कि जो उसका मुनाफा कंट्रोलेबल हो जाता है। जो प्राइवेट सेक्टर है या बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो उसको कंट्रोल करेंगी, तो किसान एक प्यादा बन के रह जाएगा, एक मजदूर बन के रह जाएगा कि उसे क्या बोना है, क्या करना है अपने खेतों में, वो सिर्फ आदेश का पालन करेगा एक मजदूर की तरह। जैसे फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं, वैसे किसान अपने खेतों में अपने घर में बंद के रह जाएगा। हाँ, अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी आप मालिकाना हक से काम करते हैं, किसान अपनी ज़मीन का, अपनी खेती का, अपनी फसल का खुद मालिक होता है, लेकिन अगर ये 3 कानून आ जाते हैं तो किसान एक नौकर की तरह काम करेगा। वही होता है, नौकर की तरह बन जाएगा अपना। उसमें लालच दिया जाएगा मोटा मोटा कि अगर 5 साल का एग्रीमेंट कर दो, आप 5 साल में शुरू में उसे मोटी रकम लगेगी, लेकिन 5 साल उसके लिए, उसके फैमिली के लिए बहुत बर्डन बन जाएगा वो बाद में। तो उसका मजदूर ही बन के रह जाएगा, पीछे से उठ रहेगा, उसको ये बोना है तो वो वही बोएगा, और उसी प्राइस पे MSP उसके हाथ में नहीं रहेगा। चाहे वो MSP गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसको फॉलो करेगा नहीं करेगा वो उसमें पॉइंट ही मेंशन नहीं है। मेन पॉइंट तो यही है ना। तो उससे क्या होगा कि किसान का माल लो प्राइस पे खरीदेंगे, मार्केट में हाई प्राइस पे बिकेगा, तो मजदूर भी मारा जाएगा और किसान भी मारा जाएगा। तो आपको लगता है कि आप देख रहे होंगे ये पूरे हालात, कहीं लगता है कि सरकार झुकेगी किसानों के आगे? कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा है? दिल्ली को देखा जाए तो 3 स्टेटों की बाउंड्रीज हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी। जी हाँ।
पंजाब मजबूत है, हरियाणा मजबूत है, लेकिन यूपी मजबूत नहीं है। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे बीजेपी शासित सरकार है जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये है जितने भी यहाँ किसान हैं वो मिडिल क्लास हैं। उसमें क्या होता है, उन्हें किसानी भी करनी होती है और मजदूरी भी करनी होती है। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए यहाँ का जो किसान है वो इसीलिए कमज़ोर पड़ रहा है कि एक तो छोटा किसान है और दूसरा गवर्नमेंट का या फिर इतनी फ्रीडम नहीं है यहाँ पे कि जाके वो बॉर्डर पे जाके प्रदर्शन कर सके। ये जो नया कानून लेकर सरकार आई है, आपके हक में है, आपके हक में नहीं है? जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर हैं, रातों में ठंड में बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कितना सहमत हैं आप? क्या वो सही अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर, अपनी डिमांड पर? क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखो जी, वो सही अड़े हुए हैं अपनी मांग पर। वो ये कानून गलत है। चलो कानून भी है तो करा है इन्होंने अपने किसानों से, सबसे सलाह मशवरा लेकर जब लगाते हैं। बिल्कुल, इन्होंने अपनी ही मर्जी से ठोक दिया। जो भी काम करते हैं अपनी ही मर्जी से ठोक देते हैं। कम जब जैसे अब जब इलेक्शन होते हैं तो घर घर ये पहुंचते हैं सबसे पूछने के लिए, सबके घर जाते हैं, सब रात को मतलब सबको बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, भाषण देते हैं। कोई भी इनका भाषण पूरा नहीं हुआ, कोई भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, बजाय खुशहाली का परेशान है। किए थे बहुत वादे किए, एक भी वादा पूरा ना हुआ। अच्छा, एक भी पूरा हुआ तो बताओ। और उसके अलावा जो कानून ये लेकर आए, आप कह रहे हैं कि उसमें पहले सलाह मशवरा कुछ किसानों के चाहे बड़े नेताओं से ही होना चाहिए था। उसके बाद कानून लाए जाते, हाँ लाए जाते तो शायद ये किसान सड़कों पर ना होते। सब मतलब सबके समझ में आता। पहले समझाते भाई ये करना चाह रहे हैं हम, तो सब समझ में आता, सब लोग काम सही चलता। अब बेचारे जाले पाले में वहाँ बॉर्डर पे पड़े हैं, वो अपनी कोठियों में सो रहे हैं। सहमत हैं इस बात से आप कि पहले किसानों से बात होनी चाहिए थी, उसके बाद ये कानून लाए जाते, तो ये आज जो रात भर ठंड में बैठे हुए हैं बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, जो बुजुर्ग बैठे, वो आज इस तरह परेशान ना होते किसान? हाँ, इस बात से सहमत है। बिल्कुल सहमत है इस बात से। तो आपको क्या लगता है कि इस कानून में जो सरकार लेकर आई है वो किसानों के लिए जो कमियां हैं उन्हें आपको लगता है कि सरकार अब सही करेगी, या किसान जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं सरकार के लिए कि ये कानून वापस ही कराया जाए, किसान अपनी मांग पर सही है? किसान अपनी मांग पर सही है और किसान अड़े ही रहेंगे। अच्छा, अड़े रहेंगे किसान? अड़े रहेंगे और हम भी उनका साथ देंगे। आप साथ दे रहे हैं उनका? चाहे आप बॉर्डर पर नहीं जा पा रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो जाएंगे। 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान है, उसका पूरा समर्थन कर देंगे। समर्थन है? यही सवाल एक एक सबसे लूंगा मैं यहाँ। भारत बंद का ऐलान जो 8 तारीख को किया गया है उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते? आपसे शुरू करता हूँ। भारत बंद 8 तारीख को, हाँ बिल्कुल समर्थन है उनके। क्या करेंगे ऐसा भारत बंद में आप? जो हमसे बनेगा वो करेंगे, अपने बच्चों को लेके बॉर्डर पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, सब करेंगे। अच्छा, हाँ, यानी इस कानून को वापस कराने में जो भी होगा आप सहयोग दे रहे हैं उसको? हाँ, हर चीज का सहयोग करेंगे जी। जो आपके किसान भाई सरहद पर हैं, सब चीज का अपने भाइयों के साथ हैं जी हम। अपने भाइयों हाँ, के किसान भाइयों के साथ। ठीक है, इनका कहना है अपने भाइयों के साथ हैं। आप बताइए। जी हम भी साथ हैं। 8 तारीख को बच्चों के, मैं अपने भी जी। सबको लेकर बॉर्डर पर पहुंचेंगे। ठीक है, आप साथ हैं इसके भारत बंद के? 8 तारीख को हम पूरा वो करेंगे आंदोलन, सड़क पे पूरा पहुंचेंगे किसान लोग सब। अच्छा, अगर जरूरत पड़ी तो सरहद पे जाएंगे? पंजाबी जो बैठे हैं, हरियाणा के किसान बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के बैठे हैं, उनका समर्थन करेंगे जाके? हाँ, बिल्कुल करेंगे, सब सबके साथ। हम किसान लोग भाई परेशान हैं बहुत बुरी तरह से। क्या समस्या क्या आ रही है? दुनिया भर का बिल आ रहा, महंगाई इतनी आ रही है बहुत। अच्छा, 7.5 कबूतर पे जा रहे, 15 से 16 से 2-3 हजार 4 हजार रुपए कहाँ से लाएंगे? मतलब इतनी महंगाई, किसान को कुछ टाइम पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन मोदी जी कहते हैं इससे अच्छा कानून नहीं है आपके लिए और किसानों के साथ हूँ मैं। किसान, मोदी जी कहते हैं, मोदी जी अपनी तो कानून क्यों दिखा रहे, किसान की तो परेशानी नहीं देख रहे। किसान जो परेशान हो रहा, किसान को जो टाइम पर कुछ नहीं मिलता, जाता है खाद का कट्टा लेने, इनको ये आधार कार्ड दिखाओ, वो दिखाओ, लाइन में लग जाओ। परेशान किसान, टाइम पर खाद नहीं मिलता, बीज नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आप किसानों को जो सरहद पर बैठे हुए हैं उनको कोई बहका रहा है, गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, तब आप लोग सरहद पर बैठे किसी न किसी सियासत का शिकार हो रहे हैं। नहीं, गलत। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, अगर उनको कोई बहका रहा तो उसको संशोधन होना चाहिए सही। वो अपने जाड़े में अपने पड़े हैं सरहद पे, अपने घर जाएं। उनको जब वो लिखित रूप में मांग रहे हैं तो लिखित रूप में दे दो गवर्नमेंट, तो क्या परेशानी है? अगर वो भाई हमारे किसान भाई लिखित रूप में मांग रहे हैं तो लिखित रूप में दे दो भाई, बस जाओ, जाइए आप। ये कानून, अरे कानून ना चाहिए तो कम से कम इसका समाधान तो हो कुछ। बिल्कुल सही। अरे हमारे किसान भाई एक बात तो बतलाइए, चिल्ला रहे हैं, ठंड में मर रहे हैं, तो
उनकी भी सुन लो। हाँ घर से बाहर हैं? घर से बाहर पड़े आदमी जब ही निकलता है परेशानी में घर से बाहर, हाँ। आदमी अपने घर रहता है जब इस कोरोना परेशान की महामारी में क्यों निकलेगा कोई? क्यों निकलेगा और क्यों जा रहा है कहीं। बिल्कुल। तो इसका मतलब 8 तारीख को जो भारत बंद होने वाला है उसका समर्थन करेंगे पूरा? हाँ, पूरा समर्थन करेंगे, अपने किसान भाइयों के साथ हैं हम, अपने किसान भाइयों के साथ रहेंगे, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका बात करने के लिए, INN चैनल से अपना वक्त देने के लिए। तो औरंगाबाद के जो ये किसान हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 8 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से, उस ऐलान का पूरा समर्थन करेंगे और भारत बंद में सहयोग देंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है सरहद पर जाने की, बॉर्डर पर जाने की, किसानों के साथ बैठने की, तो वहां भी जाने के लिए तैयार हैं। औरंगाबाद से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।